मैं मनोज सर। बच्चों, आज मैं क्लास 11 के बच्चों के लिए एनसीईआरटी की बुक से ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस के विषय में आपको बताऊंगा। तो ट्रिग्नोमेट्री के प्रारंभिक कुछ नियम जानने के लिए बेहतर है कि आप क्लास 10th के कुछ वीडियो जो यूट्यूब पर मेरे पड़े हुए हैं उनको अच्छी तरह से देख के समझ लीजिएगा। मैं 10th स्टैंडर्ड को छोड़कर फर्स्ट ईयर स्टैंडर्ड की जहाँ से सही ढंग से प्रारंभ शुरुआत होनी चाहिए उनके विषय में मैं आपको बता रहा हूँ। आज मैं आपको कुछ फार्मूले दे रहा हूँ, उनका आप लोग जो है वीडियो रोककर स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास कलेक्ट कर लीजिए और सूत्रों को नोट करके याद कर लीजिएगा। आपकी जो एक्सरसाइज में बताने जा रहा हूँ उनके लिए ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है और आप सभी लोगों से मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि फर्स्ट ईयर के बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं ट्रिग्नोमेट्री वो क्लास 10th के वीडियो ज़रूर देख लें। ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1 घंटे का समय इन्वेस्ट होगा पिछले वीडियो देखने में, तो आपको स्टैंड करने में, आगे के नियम समझने में, उनको अप्लाई करने में, कैसे आप अप्लाई करें नियम को, आपको अच्छे से बच्चों को समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप उसको पिछले वीडियो ज़रूर देखें और क्लास 11th के जो फार्मूले हैं उन्हें भी नोट करके तैयार कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभान्वित करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करिएगा। मैंने कुछ सूत्र यहाँ लिख रखे हैं, इन सूत्रों को आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास कलेक्ट कर लीजिएगा। ये आपके फार्मूले हैं कुछ, ये मैंने बताए हैं दो कोणों के योग व अंतर में संबंध। यहाँ पर दो एंगल लिए मैंने, एक एंगल एक्स लिया, एक एंगल वाई लिया। एक्स मतलब फर्स्ट एंगल, वाई मतलब सेकेंड एंगल। तो दो एंगलों के आप जब योग करेंगे या उनका अंतर करेंगे तो साइन होने पर क्या होता है, काट होने पर क्या फार्मूला होता है, टैन होने पर क्या होता है, काट होने पर क्या होता है, ये मैंने आपको बताया। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जब साइन में आप चलेंगे तो एक साइन एक काट होगा और जब काट में चलेंगे तो दोनों काट और दोनों साइन होंगे। और साइन वाले में प्लस के बदले में प्लस, माइनस के बदले में माइनस, जबकि काट वाले में प्लस के बदले में माइनस और माइनस के बदले में प्लस हो जाता है। टैन वाले में ऊपर प्लस नीचे माइनस, माइनस होने पर ऊपर माइनस नीचे प्लस हो जाता है। काट वाले में टैन के थोड़ा अपोजिट चलने लगता है, नीचे वाला ऊपर हो जाता है, ऊपर वाला नीचे हो जाता है। और ध्यान रखिए वाई पहले लिखिए, क्योंकि जब x माइनस वाई लिखते हैं तो काट वाई माइनस काट x होता है। तो बेहतर है x प्लस वाई वाले में भी आप प्लस में पहले ही लिख लें। यद्यपि ये दोनों प्लस में आगे हैं तो प्लस में आगे पीछे करके लिखे जा सकते हैं, लेकिन ये क्रम में याद रखने में इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। इस फार्मूले से tan x प्लस वाई के फार्मूले से tan पाई बाई 4 प्लस थीटा का फार्मूला ये तैयार हो जाता है। आप जानते हैं tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर अगर tan पाई बाई 4 रखा जाएगा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और ये आपका यहाँ पर दूसरा एंगल y के स्थान पर थीटा है तो मैंने थीटा रख दिया। तो ये सूत्र भी आपको याद कर लेने हैं। इसके अलावा मैंने कुछ संबंध लिखे हैं। जब 2 थीटा एंगल दिया हो और उसका थीटा एंगल में परिवर्तन करने के लिए कौन से सूत्रों का प्रयोग करते हैं। साइन 2 थीटा का लिखा जाता है बच्चों 2 साइन थीटा कॉस थीटा। याद रखिए एक्चुअल में ये 2 थीटा के लिए भी लिखा जा सकता है, 3 थीटा के लिए, 4 थीटा के लिए, 5 थीटा के लिए, 6 थीटा के लिए। क्वेश्चन की आवश्यकता के अनुसार हम इनको चेंज कर सकते हैं। वास्तविकता ये है कि 2 थीटा से थीटा क्या है, हाफ है, ये 1.5 है इसका 1.5 कर दिया गया तो थीटा हो जाएगा। अगर मैं यहाँ 5 थीटा लिख दूँ तो उसको हम 5 थीटा बाई 2 कह सकते हैं। अगर मैं यहाँ केवल थीटा लूँ तो उसका हाफ थीटा बाई 2 ले सकते हैं। तो आप कहने का मेरा तात्पर्य है कि इस जो भी ट्वाइस एंगल दिया है उसका हाफ एंगल में कैसे चेंज होते हैं, उनके फार्मूले क्या हैं। साइन 2 थीटा का विभाजन हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 2 थीटा का टैन के पदों में हो जाता है 2 टैन थीटा अपान 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ये सारे सूत्र आप नोट तो करेंगे और जब सब क्वेश्चनों को बच्चों हम लगाते हैं तो हमें पहले तो सूत्र अच्छे से याद होने चाहिए। दूसरी बात ये कि अगर जब हम क्वेश्चन हल करें तो हमें ये देखना चाहिए कि हमें दिया कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है और जाना किस अनुपात में है, या क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार हमें क्या प्रूव्ड करना है, उसके अकॉर्डिंग हम सूत्र सोचते हैं। जैसे साइन 2 थीटा के 2 सूत्र आपके पास हो गए तो आपके पास ये कन्फ्यूजन हो जाएगा कि हम ये यूज करें या ये यूज करें। ये डिपेंड इस पर करता है कि आपको जाना किस सवाल में प्रूव क्या करना है। तो अगर आपको टैन में जाना है तो आप जाहिर सी बात है इसका प्रयोग करेंगे, साइन वगैरह में ही रहना है तो इसका प्रयोग करेंगे। इतना ध्यान रखिएगा त्रिकोणमिति का जो मुख्य जन्म है वो सिर्फ 2 त्रिकोणमितीय अनुपातों से है बच्चों, एक साइन दूसरा काज। पिछले क्लास 10th के वीडियोज आप देखेंगे तो आपको और बेहतर क्लियर हो जाएगा। 2 ही अनुपात में मुख्य हैं आपके, साइन और काज। साइन और काज की सहायता से ही
टैन, कॉट, सेक, कॉसेक इत्यादि बनाए गए। तो हम उनको चेंज करके साइन कार्ड में ला सकते हैं। जब भी किसी सवाल में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ करे, हो सकता है सवाल थोड़ा सा बड़ा हो जाए आपको, लेकिन आप डरे नहीं, आप उन अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन कार्ड में चेंज कर लीजिएगा। जब आप साइन कार्ड में चेंज करके बढ़ेंगे तो सवाल कहीं ना कहीं जाकर के आपका इंड हो जाएगा। लेकिन सवाल लगाते समय ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हमें कहाँ पहुँचना है। अब जाना था आपको जो है मुंबई और आप उतर लिए जो है चंडीगढ़ में, तो आप मुंबई तो नहीं पहुंच पाए ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, आप बैठ गए चंडीगढ़ वाली ट्रेन में तो आपको चंडीगढ़ पहुंच गए। तो आपको ये ध्यान रखना है सवाल में दिया क्या है, क्या गिवन है और क्या प्रूफ करना है, तो वो हमेशा ध्यान रखना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग सूत्रों को सोचा जाता है। अब cos 2 थीटा के देखिए आपके पास 4 फार्मूले हो गए। एक ये फार्मूला हुआ आपका, दोनों cos साइन में हो गए। दूसरा, जब आपको केवल cos की जरूरत पड़े तो इसका प्रयोग कीजिए, या आपको जब -1 की आवश्यकता पड़े तो इसका प्रयोग करिएगा। जब आपको +1 की आवश्यकता पड़े cos 2 थीटा से तो इस फार्मूले का प्रयोग कीजिएगा। जब आपको tan में जाना पड़े तो इनका प्रयोग करिएगा। इसी प्रकार tan 2 थीटा और cot 2 थीटा के भी सूत्र लिखे हैं। अब इन्हीं सूत्रों में जैसा मैंने अभी बताया कि 2 थीटा के स्थान पर अगर थीटा ले लें तो उसका 1.5 हो जाएगा θ/2। तो यहाँ पर अगर हम थीटा लेंगे तो यहाँ पर ये थीटा हाफ हो जाएंगे। तो उसके संबंध में भी हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा का 2 साइन थीटा के स्थान पर, यहाँ 2 थीटा के स्थान पर उसका हाफ थीटा हो गया, तो यहाँ थीटा के बदले में उसका हाफ θ/2 हो गया बच्चों। तो ये θ/2 हो गया, ये θ/2 हो गया। ऐसे ही जैसे इसमें थीटा लिखा है, यहाँ थीटा लिखा है, यहाँ जब 2 थीटा है तो यहाँ थीटा है हाफ, यहाँ जब थीटा है तो यहाँ पर इसका हाफ बच्चों हो जाएगा θ/2। इसी प्रकार काज के फार्मूले में भी आप यहाँ जब थीटा लिखेंगे तो यहाँ θ/2 कर सकते हैं। ऐसे ही इन सारे फार्मूलों को आप यहाँ थीटा लेकर यहाँ θ/2 करके, जहाँ 2 थीटा है वहाँ थीटा कर देंगे, जहाँ थीटा है वहाँ θ/2 कर देंगे। तो आप ये भी फार्मूले सभी के बदले में लिख सकते हैं। तो इनका आप वीडियो रोक करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे। कुछ और फार्मूले मैं आपको बता रहा हूँ, उनको भी आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जो आपकी एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज के लिए सारे फार्मूले आपको तैयार होने चाहिए। एक संबंध अभी आपने देखा 2 थीटा का थीटा में, अब मैं एक संबंध आपको बता रहा हूँ 3 थीटा का थीटा में संबंध आप क्या करेंगे। देखिए तीसरी अवस्था है 3 थीटा कोण, 3 थीटा कोण का थीटा कोण संबंध, ये कैसे होता है। इसमें आप क्या करेंगे, इसके लिए जैसे ले लिया साइन 3 थीटा, ये होता है 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। आप 10th स्टैंडर्ड से देखेंगे तो ये सारे सूत्र डेरिवेट किए जा सकते हैं। तो साइन थीटा हो गया, दूसरा हो जाता है cos 3 थीटा का, इसमें 1 पावर वाला पहले है, 4 क्यूब 3 पावर वाला बाद में है, क्यूब वाला बाद में, काज में क्यूब वाला पहले हो जाता है 4 काज क्यूब थीटा -3 cos थीटा। इसी प्रकार tan 3 थीटा का फार्मूला है बच्चों 3 tan थीटा -tan क्यूब थीटा अपान 1 -3 tan स्क्वायर थीटा। इसी क्रम में cot 3 थीटा का हम लिख सकते हैं 3 cot थीटा -cot क्यूब थीटा अपान 1 -3 cot स्क्वायर थीटा। ये फार्मूले आपको 3 थीटा वाले नोट कर लेने हैं। कुछ फार्मूले हम आपको और बता रहे हैं, सभी फार्मूले को आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। चौथी अवस्था आप ले लेते हैं 2 त्रिकोणमिति वर्ग, त्रिकोणमिति अनुपातों के वर्ग संबंध। वर्ग संबंध में अभी आपको याद रखना है, जैसे मैंने ले लिया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो इसका बच्चों फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। इसका ये भी हो जाता है काज स्क्वायर बी माइनस काज स्क्वायर ए। इसके बदले में भी ये लिख सकते हैं। फार्मूले में एक ध्यान रखिएगा, इक्वलिटी का मतलब हो जाता है कि एलएचएस के बदले में हम आरएचएस अगर लिख सकते हैं तो आरएचएस के बदले में एलएचएस लिख सकते हैं। इसलिए जब भी फार्मूले याद करिएगा तो एक बार आप एलएचएस से आरएचएस की तरफ पढ़िएगा
और एक बार RHS से LHS की तरफ पढ़िएगा। इस प्रकार से किसी भी फार्मूले को याद करने के लिए आप 5 से 6 बार ऐसा दोहराएंगे, LHS to RHS एंड RHS to LHS, बार बार यूँ कहेंगे 4 से 5 बार, तो आपके फार्मूले याद हो जाएंगे। इसी प्रकार इसका एक और होता है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B। इसका हो जाता है cos A प्लस बी इंटू cos A माइनस बी। इसको दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर B माइनस साइन स्क्वायर A। इसी के बदले में ये हो सकता है। और कुछ आपको फार्मूले बता रहा हूँ मैं। सभी फार्मूलों को नोट करने के लिए आप वीडियो रोककर उसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर बाद में सूत्रों को नोट करके याद कर लीजिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ दो कोणों के गुणन में सूत्र। चौथी स्थिति है दो कोणों, दो अनुपातों। अनुपातों से मेरा तात्पर्य ट्रिग्नोमेट्रिकल जो आपके अनुपात है उन्हीं 6 अनुपातों से है। दो अनुपातों के गुणन संबंध। हेडलाइन में इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे आप किस कंडीशन के लगा रहे हैं। इनमें जैसे पहला सूत्र है 2 sin A cos B, ये हो जाता है sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी। दूसरा बच्चों 2 cos A sin B। देखिए ये आगे पीछे हो गए, काज का एंगल ए हो गया और साइन का एंगल बी हो गया, तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। इसीलिए सूत्र दोनों साइड से याद होनी चाहिए, कभी हमें इधर से इधर सवाल में लगा जाना पड़ता है, कभी इधर से उधर जाना पड़ता है। दूसरा है 2 काज ए काज बी, काज ए प्लस बी प्लस काज ए माइनस बी। 2 साइन ए साइन बी, जैसे काजे काज वैसे साइन साइन बी, ये मिक्स करके है साइन काज, ये काज काज या साइन साइन, तो इसका होता है काज ए माइनस बी। इस सूत्र को आप बड़े सावधानी से तैयार करिएगा, माइनस काज ए प्लस बी, क्योंकि इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ दो अनुपातों के योग का संबंध। दो, पांचवी व्यवस्था याद रखिए, दो अनुपातों के योग का संबंध। जैसे पहला ले लिया साइन सी प्लस साइन डी। सी से जैसे ए से तात्पर्य फर्स्ट एंगल, बी से तात्पर्य सेकेंड एंगल से, वैसे ही सी से तात्पर्य फर्स्ट एंगल, डी से तात्पर्य सेकेंड एंगल है। आप ए और डी भी लिख सकते हैं, 2 साइन सी प्लस डी अपान 2 इंटू काज सी माइनस डी अपान 2। ये जो फार्मूले हैं ये इससे बने हुए हैं। दूसरा आपका है साइन सी माइनस साइन डी। एक तरीके से इस साइड से हम लोग इस साइड में आ रहे हैं, तो ये हो जाता है 2 काज सी प्लस डी अपान 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपान 2। तीसरा आपका हो जाएगा काज सी प्लस काज डी, ये हो जाता है 2 काज सी प्लस डी अपान 2 इंटू काज सी माइनस डी अपान 2। चौथा आपका हो जाएगा काज सी माइनस काज डी, ये इधर से इधर आ गया एक तरीके से, ये हो गया 2 साइन सी प्लस डी अपान 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपान 2। आप चाहें तो इसमें से माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये सी माइनस डी बन जाएगा, और चूंकि साइन का वो जो थीटा, ये एक तरीके से एंगल को थीटा भी कह सकते हैं शॉर्टकट में, तो इसको अगर देखें तो थीटा इसका निगेटिव है, और जैसा क्लास 10th में आपने पढ़ा है कि जब साइन थीटा नेगेटिव होता है तो काज और सेक का मान पॉजिटिव आ जाता है, तो साइन का जो मान होगा वो नेगेटिव में होता है, तो इसका हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन जो है इसका आगे आ जाएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों साइन, तो जो कॉमन आएगा माइनस वो आगे लिख दिया जाएगा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं -2 साइन सी प्लस डी अपान 2
इंटू साइन सी माइनस डी अपान 2, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये आपके कुछ फार्मूले मैंने दिए। इसके अलावा कुछ आपको आवश्यक मान आपके सवालों में रख सकते हैं, उनको भी आप ध्यान रखिएगा। वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप बच्चों को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे अधिकांश बच्चे लाभान्वित हो सके। और मुझे विश्वास है कि आपको अच्छे से सवाल समझ में आएंगे, बहुत बेहतर ढंग से। इसके अलावा जैसे आपको एक मान में दे रहा हूँ, साइन 18 डिग्री का मान, ये होता है √5 - 1 अपान 4। इसी से मिलता जुलता होता है cos 36 डिग्री का मान, √5 + 1 अपान 4। इन मानों को अच्छे से आप कंफर्म रखिएगा कि जिसमें आपको कन्फ्यूजन ना हो। किसी प्रकार साइन 36 का हो जाता है, साइन 36 ये हो जाता है √10 - 2 √5 अपान 4, और cos 18 का हो जाता है √10 + 2 √5 अपान 4। इनकी 18 की सहायता से 36 से 18 या 18 से 36, ये आप ये 2 थीटा वाले जो भी आपने फार्मूले लिखे हैं उनकी सहायता से इनको याद भी कर सकते हैं, लेकिन जहाँ आप इनको याद कर लीजिएगा। अब मैं आपको आपकी जो एक्सरसाइज है, आप अच्छे से नियमों को नोट कर लीजिएगा और एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं। आपकी पहली एक्सरसाइज मैं शुरू करना चाहूँगा। फर्स्ट एक्सरसाइज आप लोगों ने पढ़ी हुई है, क्लास 10th के स्टैंडर्ड की है, उसे बच्चे अपने अनुसार हल करके देखें। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप क्लास 10th के मेरे वीडियो देखें, उनसे आपको समझ में आ जाएगा तो कैसे आप करेंगे। आपकी एक्सरसाइज 3.3 है, उसमें आपके न्यूमेरिकल आया, फर्स्ट न्यूमेरिकल है, ये बहुत आसान सा है। इसमें आपको दिया है LHS आपका दे रहा है क्वेश्चन में, cos स्क्वायर साइन स्क्वायर दिया हुआ है, साइन स्क्वायर π/6 प्लस cos स्क्वायर π/3 माइनस tan स्क्वायर π/4। तो यहाँ तो सीधे सीधे ये π/6 π/3 यानी ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, 45 डिग्री है, तो इनके तो मान आपने चार्ट से याद कर रखे हैं 10th क्लास में। तो इसका मान हम लिखेंगे π/6 का कितना होता है, साइन π/6 यानी साइन 30 का मान वो होता है 1/2, उसका स्क्वायर हो गया। ये cos 60 का मान है, cos 60 का मान होता है 1/2, इसका स्क्वायर हो गया। tan π/4 का मान 1 होता है, उसका स्क्वायर हो गया। ये आपका हो गया 1/4 + 1/4 - 1, 1/4 + 1/4 हो गया 1/2 - 1 सबसेट किया -1/2, ये आपका RHS वैल्यू प्राप्त हो गई। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इन सारे सवालों में बच्चों में आपको सीधे मान रखने हैं। अब आपको इसके अलावा कुछ मान क्वेश्चन नंबर 5 में आपको देखना है। क्या करेंगे आपको दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 75 डिग्री। ध्यान रखिए 75 को अगर आप निकालें, हमें ऐसे 2 डिग्री अनुपात लेने चाहिए जो आपने चार्ट से याद किए हैं, उनको योग करके या उनको घटा करके आपको 75 पर पहुंचना है। तो आप 75 को आप जानते हैं 45 + 30 कर दिया जाए। अब अगर आप कहते हैं सर 19 - 15 कर दें, तो 15 डिग्री का मान आपने चार्ट से नहीं याद किया, इन दोनों को आपने याद किया। इसी प्रकार अगर 15 का पूछ दे तो 45 - 30 करके आप निकाल सकते हैं। 105 का पूछ दे तो आप क्या करेंगे, कितना 6, इसमें आप कह दें कि 90 + 15 कर दें, तो ऐसा नहीं होगा। 90 + 15 करेंगे तो आपका 15 की वैल्यू आपको नहीं याद है। हाँ, इसमें आप 60 + 45 कर दें तो आपका 105 बन जाता है। तो कभी 75 निकालना हो तो इन दोनों को ऐड करके निकालें, 15 निकालना हो तो 45 - 30 करके निकालें, 105 निकालना हो तो 60 + 45। अब ये करने से ऐसा नहीं कि आपका साइन 75 दिया है तो हम साइन 45 + साइन 30 लिख देंगे, जी नहीं। इनमें a + b का फार्मूला आपको बच्चों चलाना होगा। ये अवस्था है तो a - b चलाना होगा, ये है तो a + b चलाना होगा। तो जो भी आपको फार्मूले मैंने बताए हैं उन्हीं फार्मूलों पर बेस्ड आप करेंगे। इसमें हम लिख सकते हैं साइन 75 के बदले में मैंने लिख दिया 45 + 30 डिग्री। अब ये आपका जो फार्मूला अभी मैंने बताया, साइन a + b का फार्मूला आपका होता है साइन a cos b + cos a sin b। जैसा मैंने बताया कि a का मतलब फर्स्ट एंगल से होता है, b का मतलब सेकेंड एंगल से होता है।
तो इसका बच्चों हम लोग क्या करेंगे, ए की जगह पर 45 डिग्री रखेंगे और फार्मूले में बी की जगह पर 30 डिग्री रखेंगे, फिर उनके डिग्री मान चार्ट जो आपने आती है उनसे रख देंगे। तो ये हो जाएगा sin 45 cos 30 प्लस cos 45 sin 30। तो ये आपका बन गया जा करके। अब sin 45 की वैल्यू आप जानते हैं 1/√2 होती है, cos 30 की वैल्यू आप जानते हैं √3/2 होती है, cos 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है और इसकी 1/2 होती है। मल्टीप्लाई कर दें तो √3/2 प्लस 1/2, इनका एलसीएम आपका आएगा 2√2, ऊपर आपका बन जाएगा √3 + 1। ये आपका मान हो गया जा करके इसका। इसी प्रकार आप tan 15 का भी निकाल सकते हैं। 15 के लिए मैंने बताया 45 - 30 करेंगे और tan A - B का फार्मूला आप लगा देंगे बच्चों। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया गया है, LHS है आपका cos π/4 - x cos π/4 - y माइनस sin π/4 - x sin π/4 प्लस -y, ये आपका LHS दिया गया। अभी आपको फार्मूला बताया, देखिए दोनों काज एक साथ हो, दोनों साइन एक साथ हो, तो ये जाहिर सी बात है cos A + B या cos A - B का फार्मूला है। जब बीच में साइन माइनस हो तो काज वाले में प्लस का होता है, प्लस होने पर माइनस होता है, माइनस होने पर प्लस होता है बीच में। तो इस चूंकि आप जानते हैं फार्मूला होता है cos A cos B, जिसे मैंने, ये दूसरा एंगल है, ये दूसरा एंगल है, जो एंगल ये यहाँ है वही यहाँ है, जो ये यहाँ है वही ये यहाँ है, यानी एक एंगल A माना जा सकता है और दूसरे प्रकार का एंगल B माना जा सकता है। तो ये cos A cos B माइनस sin A sin B की कंडीशन में हुआ, जो कि हमारा करता है cos A + B। यानी इस पूरे क्वेश्चंस को हम क्या करें, लिख सकते हैं, LHS जो है हमारा उसको हम बराबर लिख सकते हैं cos A की जगह पर हम लिख देंगे π/4 - x प्लस B की जगह पर दूसरा एंगल π/4 - y हो गया बच्चों। अब π/4 मिलकर के आप जानते हैं 90 हो जाएगा, 90 डिग्री हो गया, और -x - y में माइनस का मान लिया तो x + y हो गया। अब आपको जैसा मालूम है cos 90 - थीटा में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी का सबके चिन्ह जो है पॉजिटिव होते हैं और 90 या 270 में मान चेंज हो जाता है, तो ये काज का अनुपात चेंज होकर के साइन में चला जाएगा, ये हो जाएगा sin x + y। ये आपका RHS प्राप्त हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 हुआ जा करके। क्वेश्चन नंबर 6 लाइन आप देख लें। एक क्वेश्चन और मैं बता देना चाहता हूँ आपको, ये मैं फिलहाल मैंने बीच में एक आधे न्यूमेरिकल आपके सेल्फ प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिए हैं, आप उनको लगाएं। नेक्स्ट वीडियो में वो भी बता देंगे। वीडियो बहुत बड़ा ना हो इसलिए मैं इस न्यूमेरिकल के आगे आपको नहीं बताऊंगा। अगले वीडियो में मैं आपको आगे के सवाल भी दे दूँगा। वीडियो नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा बच्चों। इसको मैं फ़िलहाल आपको बता रहा हूँ। अच्छा सा सवाल है 2π + x, ये आपका LHS दिया हुआ है और कह रहा है कि 1 के इक्वल लाना है। तो इसमें हम सबसे पहले तो ये देखें कि ये π/2 यानी 90 और इसका 3 टाइम्स को करेंगे तो ये 270 हो जाएगा। और आपको अष्टक नियम से मालूम है ASTC से कि ये 90 270 + थीटा है, तो 270 प्लस आपका आ जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में काज का मान पॉजिटिव होता है, तो रहेगा तो ये पॉजिटिव में ही। लेकिन 90 और 270 का जब भी आप अंतराल लेंगे तो उस इंटरवल में हमेशा मान चेंज हो जाता है, काज का चेंज होकर के साइन में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन में, ये 260 है, 360 है, ये पाई का ट्वाइस है तो 360 हो गया। 360 होने के कारण ये चेंज नहीं होगा, यानी काज का काज ही रहेगा, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा काज x। इनटू में ये कितना है, ये भी आपका 270 हो गया। 270 यानी कि, और उसमें माइनस कर रहे हैं तो आप ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot के पॉजिटिव रहते हैं तो मान तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन 90 और 270 वाले में आप जानते हैं चेंज हो जाता है, तो ये चेंज हो जाएगा तो ये बदल जाएगा tan में, और यहाँ पर इसका एंगल है x। प्लस इसी प्रकार ये 360 में चला गया तो इसका प्लस ही रहेगा और चेंज नहीं होगा, cot x ही रहेगा। ये आपका हुआ sin x cot x। बात समझ में आ गई होगी। ASTC के अनुसार ये अंतराल आपके
इसमें ये 90 माइनस थीटा चलता है या 360 प्लस थीटा बच्चों चलता है। इसमें 90 प्लस थीटा आपका चलता है, 180 माइनस थीटा चलता है, इसमें 180 प्लस थीटा चलता है या 270 माइनस थीटा। सभी 90 डिग्री के डिफरेंस में होते हैं। तो 90 यहाँ से यहाँ तक 90 प्लस 90 180, फिर 90 270, फिर 90 360। तो ये आपका हो जाता है 270 प्लस थीटा का या 360 माइनस थीटा का। ये सब कक्षा 10 के वीडियो आप देखेंगे क्लास 10 के, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। इसको आप लिख लें, साइन काज में चेंज कर दें। जैसा मैंने बताया कि साइन काज आपके मेन बेस हैं किसी भी त्रिकोणमिति अनुपात के। तो इसको चेंज करके लिख सकते हैं काज एक्स अपान साइन एक्स। फार्मूलों को बच्चों अच्छे से याद कर लें, क्लास 10 के भी फार्मूले और क्लास 10 के वीडियो देखें, ताकि आप अच्छे से प्रश्नों को हल करना सीख सकें। मोर प्रैक्टिस मोर नॉलेज। काज एक्स और साइन एक्स, ये इनका एलसीएम हो गया। काज कैंसिल हुआ, साइन साइन का मल्टीप्लाई हो गया साइन स्क्वायर एक्स। साइन साइन कैंसिल हुआ, काज काज का मल्टीप्लाई हो गया काज स्क्वायर एक्स। एंड एज यू नो साइन एक्स काज एक्स, साइन स्क्वायर प्लस काज स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है 1 जब उनके एंगल इक्वल होते हैं। दोनों एंगल सेम रहने चाहिए, तब वो आपका। ऐसा नहीं कि यहाँ हमने एक्स लिख दें, यहाँ वाई लिख दें और स्क्वायर है तो कहते हैं 1 हो जाएगा, नहीं, एंगल सेम होने चाहिए। और अपान में है आपका साइन एक्स इंटू काज एक्स। अब ये देखिए ऊपर नीचे समान है, जब दोनों सेम होंगे तो इनका कैंसिलेशन करेंगे तो वो हो जाएगा 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1। ये आपका आरएचएस हो गया। तो आज मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 9 के बीच लगभग सभी क्वेश्चंस बच्चों अटेम्प्ट किए हैं इस एक्सरसाइज के। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी क्वेश्चंस भी बता दूंगा और आप क्वेश्चनों को अच्छे से दोहरा लीजिएगा। रूल्स आप सभी एक जगह बच्चों नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के। और बहुत अच्छा हो अगर आप क्लास 10 के वीडियोस देख लें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभान्वित हो सकें, इसलिए चैनल को आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।